राशि के विषय में। धनु राशि वालों, वर्तमान समय में शनिदेव आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और ये 29 मार्च 2025 को आपके थर्ड हाउस से निकलकर और चतुर्थ भाव में पहुंच जाएंगे, जहां से आपके जीवन में शनि की ढैया का आरंभ हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अभी से लेकर सितंबर 2024 से लेकर 29 मार्च 2025 तक शनिदेव आपको किस प्रकार के प्रभाव देंगे। उसके बाद जब आपके जीवन में ढैया का आरंभ होगा तो ढैया का प्रभाव आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा, और कुछ लक्षणों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। यदि वर्तमान समय में ये लक्षण आपको दिख रहे हैं तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है और शनिदेव की उपासना करने की आवश्यकता है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो 3 पार्ट में रहने वाली है। धनु राशि वालों, जब हम बात करते हैं शनिदेव की, तो शनिदेव न्याय और कर्म के देवता हैं। शनिदेव समस्त सृष्टि के चराचरों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। शनि सूर्य देव तथा माता छाया के पुत्र हैं। 9 ग्रहों में शनि ही एक ऐसा ग्रह है जिसे सबसे क्रूर और उग्र माना गया है। हिंदू धर्म में शनिवार का दिन शनिदेव जी को समर्पित होता है। इसी कारण प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनि शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा आराधना करते आ रहे हैं। शनि की ढैया और 7.5 का नाम सुनते ही भले भले जातकों पर प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, लेकिन जिस प्रकार शनिदेव दुष्टों को दंड देते हैं, उसी प्रकार शनिदेव ईमानदार लोगों के लिए यश, धन, बल, पद, सम्मान प्रदान करते हैं। शनि प्रकृति में संतुलन बनाने का कार्य करते हैं। शनि धर्म, अर्थ, कर्म और न्याय के प्रतीक भी माने जाते हैं। शनि की कृपा से ही व्यक्ति को धन, संपत्ति, वैभव, अन्न और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शनि पापी और दुराचारी प्राणियों के लिए अत्यंत ही दुखदायक होते हैं। शनि की दशा आने पर व्यक्ति के जीवन में कई उतार चढ़ाव आने लगते हैं और उसका जीवन पूरी तरह से डगमगाने लगता है, परंतु कुछ मनुष्यों के लिए शनि अत्यंत श्रेष्ठ फल देते हैं। सूर्यपुत्र शनि मृत्यु लोक के केवल एकमात्र ऐसे स्वामी हैं जो व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर उसे दंडित अवश्य करते हैं और कई बार उसे सुधरने के लिए अवसर भी प्रदान करते हैं। शास्त्र के अनुसार अगर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हो तो उस व्यक्ति को यह समझ जाना चाहिए कि शनिदेव उससे नाराज हैं और उसे तुरंत शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उपाय करने चाहिए। धनु राशि वालों, आइए हम आपको बताते हैं कि जब शनिदेव किसी व्यक्ति पर नाराज होते हैं या कुदृष्टि डालते हैं तो उस व्यक्ति के साथ क्या क्या घटनाएं घटित होने लगती हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, जो सबसे पहला लक्षण व्यक्ति को देखने को मिलता है कि व्यक्ति अपने मार्ग से भटकने लगता है। जिस व्यक्ति के जीवन में पराजय लिखी होती है ना, तो ईश्वर उसकी बुद्धि को ही पहले हर लेते हैं। इससे उस व्यक्ति को अच्छी बातें दिखाई ही नहीं देती, वह केवल बुरा ही बुरा देख पाता है। अर्थात उसके पिछले कर्मों के आधार पर शनिदेव मनुष्य की बुद्धि को हर लेते हैं, उसे आगे बढ़ने का कोई मार्ग दिखाई ही नहीं देता। बीच में ही व्यक्ति अपने आप को फंसा महसूस करता है, उसे उन्नति करने के लिए कोई भी सामने मार्ग दिखाई नहीं देता, चारों ओर से उसे केवल अपयश और हार ही नजर आती है। तो यदि ऐसे लक्षण आपको मिल रहे हैं तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। दूसरा जो लक्षण होता है, जब शनि की कुदृष्टि किसी व्यक्ति पर पड़ती है तो व्यक्ति के जीवन में लगातार कर्ज बढ़ता चला जाता है, क्योंकि शनि की कुदृष्टि जिन व्यक्तियों पर पड़ती है ऐसे व्यक्ति कर्ज के बोझ के तले दबे रहते हैं। आवश्यकता न होने पर भी बेकार की चीजों को खरीदने के लिए या बेकार के कामों के लिए व्यक्ति पैसे उधार ले लेता है और धीरे धीरे वह कर्ज के नीचे दबता चला जाता है और एक ऐसा टाइम आता है जब व्यक्ति बर्बादी की कगार पर भी पहुंच जाता है। तो और ऐसी स्थिति बनेगी कि उसे कर्ज चुकाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा भी लक्षण आपको दिखता है तो सावधान होने की आवश्यकता अवश्य है। तीसरे लक्षण की बात करते हैं, जब शनि की दृष्टि किसी व्यक्ति पर डालते हैं तो ऐसा व्यक्ति व्यसनों से घिरने लगता है, अर्थात किसी भी प्रकार की चीजों का सेवन करने लगता है, अचानक से किसी बुरी आदत में पड़ जाता है, गलत संगति में पड़ जाता है। और ऐसा इसलिए होता है कि उस व्यक्ति के पाप कर्मों का फल ही शनिदेव उसको प्रदान करते हैं। वो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के दिल को दुखाने में बिल्कुल भी हिचक नहीं खाता, अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करता है, यद्यपि वह कोई भी धर्म कार्य भी नहीं करेगा और धार्मिक गुरुओं का अथवा जो धर्म कर्म के कार्य करेंगे उनका उपहास आएगा, उनको अपशब्दों का प्रयोग करेगा। तो आप समझ जाइए कि शनिदेव का कुप्रभाव उस व्यक्ति के जीवन में बहुत गहराई से पड़ रहा है और उसे सावधान होने की आवश्यकता है। अगर वो सावधान नहीं होता और उपाय नहीं करता तो वह बुरी आदतों के जाल में ऐसा फंसेगा कि कभी उससे बाहर वह निकल नहीं पाएगा।
जो अगला लक्षण है, अगर हम बात करें तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के धन पर नजर रखने लगता है, दूसरों के बारे में बुरी बातें करने लगता है। तो देखिए, जो व्यक्ति दूसरों के धन पर नजर रखता है तो वह जबरदस्ती धन पर अधिकार जमाता है, दूसरों को मूर्ख बनाकर धन कमाता है। ऐसा व्यक्ति देर सवेर भयंकर बीमारी का शिकार अवश्य होता है और सारा धन इलाज पर खर्च हो जाता है। जो व्यक्ति दूसरों के साथ बुरा करता है या ऐसी सोच रखता है कि दूसरे का बुरा हो जाए, तो समझ लीजिए शनिदेव उसे दंडित अवश्य करने वाले हैं। ऐसे लोगों को कोई भी अपना साथ नहीं देता है और अंत काल में वह स्वयं को अकेला पाता है। तो ये वो लक्षण हैं जो शनि की कुदृष्टि के प्रभाव को शो करते हैं। आपको क्या उपाय करना है इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अब आइए जान लेते हैं कि आपके लिए आने वाले 7 महीने में शनिदेव का क्या प्रभाव रहने वाला है। देखिए, धनु लग्न या धनु राशि है आपकी, तो आपके राशि के जो स्वामी होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं। धनु राशि वाले काफी दानी प्रवृत्ति के होते हैं, साथ ही आप बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होते हैं। आप हमेशा ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं। आपके जीवन में नई चीजें सीखना ही आपकी हॉबी होती है। ऐसी स्थिति में शनि का जो गोचर हो रहा है आपकी राशि से 3rd हाउस में हो रहा है। यद्यपि अगर देखा जाए तो शनि का 3rd हाउस में गोचर बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 3rd हाउस आपके साहस पराक्रम को शो करता है, साथ ही आपके छोटे भाई बहनों को शो करता है। तो जो अभी तक आपके जीवन में चैलेंजेस देखने को मिल रहे थे वह छोटे भाई बहनों को लेकर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में भी 7 महीने में हो सकता है कि छोटे भाई बहनों के साथ में आपके संबंध खराब हो, कहीं ना कहीं से संबंधों में कोई ना कोई दुराव की स्थितियां आए। ऐसी स्थितियों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि शनिदेव यहां पर कोई ना कोई कंफ्यूजन ऐसी क्रिएट करने वाले हैं आने वाले समय में, जिसकी वजह से आपके संबंध खराब हो सकते हैं या कोई प्रॉपर्टी का इशू निकल कर आएगा, जिसकी वजह से भाई बहनों के संबंधों में दिक्कत होगी। तो यहां पर थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। हालांकि यहां पे पॉजिटिव यह रहेगा कि धनु लग्न और धनु राशि वालों, आपने देखा होगा पिछले 1 वर्ष से जो आप मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का पूर्ण फल नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अब वह समय आएगा जब शनिदेव 14 नवंबर से मार्गी होंगे तो आपको आपके द्वारा किए गए पुराने जो कर्म हैं उसके अनुसार आपको फल प्रदान करेंगे, यानी कि आपके कार्य बनेंगे, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। इस टाइम फ्रेम के दौरान आने वाले समय में आपकी विल पावर बहुत अच्छी रहेगी। आप अपनी इच्छा शक्ति के दम पर, साहस के दम पर, पराक्रम के दम पर सफलता अवश्य अर्जित करने वाले हैं। आपके बहुत सारे पेंडिंग जो पड़े हुए कार्य हैं वह कार्य आपके संपन्न होंगे। जो धनु लग्न अथवा धनु राशि के जातक किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य से जुड़े हैं जो कि क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ है, आर्ट से जुड़ा हुआ है ना, निर्माण के कार्य से जुड़ा हुआ है, तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। इन 7 महीनों में आपको उपलब्धियां प्राप्त होंगी। जो भी आप पराक्रम दिखाएंगे उसका पूर्ण रूप से आपको लाभ मिलेगा। यदि आपका ट्रेवलिंग से जुड़ा हुआ कोई काम है या आपका ऐसा कार्य है जिसमें आपको यात्राएं करनी पड़ती हैं, छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ती हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ आने वाले 7 महीनों में देखने को मिलेगा। 29 मार्च 2025 से पहले यात्रा भी करनी पड़ेगी, ट्रेवलिंग से जुड़े कार्यों में सफलता भी मिलेगी, साथ ही सामाजिक संगठनों से आपको जुड़ने का अवसर भी यहां पर शनिदेव प्रदान करेंगे। हालांकि यदि देखा जाए तो थोड़ा सा आपके जीवन में व्यस्तता इस टाइम फ्रेम के दौरान ज्यादा रहेगी, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, काम कारोबार में तरक्की देखने को मिलेगी। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत है, उनके लिए बहुत ही लाभकारी समय रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके करियर में सफलता आपको मिलने वाली है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे यह ध्यान रखने वाली बात है कि जो धनु लग्न और धनु राशि वाले जातक ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जो कि बहुत आरामदायक कार्य है, ठीक है, आराम पसंद कार्य है, तो थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि ये शो कर रहे हैं 3rd हाउस में कि आपको पराक्रम और साहस करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आपका कोई भी ऐसा कार्य है जो कि हार्ड वर्क से जुड़ा हुआ है, निस्संदेह यह समय 7 महीने का आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। आपके हर रुके हुए कार्य बनने जा रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो यहां पर जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। आपके द्वारा किए गए हार्ड वर्क की आपको प्रशंसा भी प्राप्त होगी, बॉस के साथ आपके संबंध भी अच्छे रहेंगे। ये चीजें आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली हैं। और साथ ही जो धनु लग्न और धनु राशि वाले हैं, शनि देव की तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो संतान का सुख अवश्य आपको मिल रहा है, लेकिन संतान के शनि की नीच की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, तो संतान को लेकर थोड़ा सा आप ज्यादा चिंतित रह सकते हैं। आप संतान के बारे में चिंताएं कर सकते हैं। आप बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं कि संतान आपके साथ में रहेगी या नहीं रहेगी, संतान आपकी बात मानेगी या नहीं मानेगी, तो संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता होगी। लेकिन यहां पर संतान का सुख आपको अवश्य प्राप्त हो रहा है। संतान आपकी अग्रणी होगी, संतान आपकी अच्छा प्रदर्शन करेगी, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी है, लेकिन उनकी हेल्थ का थोड़ा सा इन 7 महीनों में आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि यहां पर अगर देखा जाए तो धनु लग्न और धनु राशि वालों, आपके राशि के जो स्वामी बनते हैं वो गुरु बनते हैं, लेकिन यहाँ पे शनि 3rd हाउस से गोचर करते हुए 7वीं दृष्टि आपके 9th हाउस पर डाल रहे हैं। तो यह वर्ष
टाइम होगा आप अपने आप को चेक कीजिए। अगर आप अपनी परंपराओं को भूल जा रहे हैं या जो भी समाज की धारणाएं उनको भूलकर आप अलग अपने रास्ते पर चल रहे हैं या धर्म से आप विमुख हो चुके हैं तो आप मार्ग से भटक रहे हैं, आप समझ लीजिए कि यहां पर भाग्य का सहयोग आपको नहीं मिलेगा। तो ये वो टाइम है जब आपको धर्म से जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप परंपराओं को माने, रीति रिवाजों को मानकर अगर आप चलते तो भाग्य आपका सहयोग करेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो शनि की वक्र दृष्टि 14 नवंबर तक अगर देखा जाए तो 9th हाउस में, उसके बाद ये मार्गी होंगे, तो थोड़ा सा आप अपने आप को स्टक फील करेंगे, आप फंसा हुआ महसूस करेंगे, आपके प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। तो रेमेडी यही है कि आप थोड़ा धार्मिक बने रहें, धर्म गुरुओं का सानिध्य लें, है ना, थोड़ी सी आप धार्मिक किताबें वगैरह पढ़ें या धर्म कर्म के कार्यों से अगर आप जुड़े होंगे ऑलरेडी तो आपके काम अच्छे चल रहे होंगे। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बिलीव कीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि कुछ सैटर्न 3rd हाउस में आए ना तो कई बार आपको नास्तिकता की तरफ लेके जाएंगे, तो इससे आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो यहां पर जो लोग विदेश जाना चाहते हैं तो विदेशी भूमि के लिए समय बहुत बढ़िया है, विदेश जाने का योग बनेगा। अगर आपका वीजा वगैरह नहीं लग रहा था तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होने वाला है। साथ ही लंबी दूरी की यात्राएं भी आपकी संपन्न होती नजर आएंगी। लेकिन धनु राशि वालों, एक चीज का जरूर आपको ध्यान रखना है कि इन 7 महीनों में आप देखेंगे कि आपकी यात्राएं तो हो रही, लेकिन लीगल चीजों को लेकर कोई ना कोई समस्या आपके सामने निकल कर आ सकती है विदेश से जुड़ी हुई, तो इसको लेकर आप अवेयर रहिएगा। अगर आप विदेश जा रहे हैं तो सावधानी और सतर्कता के साथ आपको आगे बढ़ना है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो यहां पर संबंधों में विशेष तौर पर शनिदेव आपके 12th हाउस को देख रहे हैं, तो जो लोग हॉस्पिटल, मेडिकल आदि में काम कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त आप सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड कार्य करते हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में आप बढ़ रहे हैं, तो आपके लिए चीजें बेहतर यहां पर रहने वाली हैं। साथ ही आप देख पाएंगे कि धनु लग्न और धनु राशि वालों, दांपत्य जीवन के लिहाज से समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण रूप से इस टाइम फ्रेम के दौरान सहयोग आपको प्राप्त होगा। वही बिजनेस व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो बिजनेस व्यापार से आपको बहुत अच्छा लाभ और गेन देखने को इन 7 महीनों में मिलने वाला है। साथ ही अगर देखा जाए तो जो अभी तक डिटैचमेंट आपके कार्य क्षेत्र में देखने को मिल रही थी, तो उस डिटैचमेंट से आप बाहर निकलेंगे और अपने कार्य के प्रति आप एग्रेसिव भी रहेंगे और आपका माइंडसेट भी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप आगे बढ़ने वाले हैं। साथ ही भूमि, भवन, वाहन से संबंधित आपके कार्य होंगे। इस समय अवधि के दौरान आपके लिए कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म आप तैयार करेंगे, कुछ आप नींव तैयार करेंगे जो आगे चल के आपके सुख साधनों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। तो ये कुछ घटनाएं आपके लिए अच्छी हैं, लेकिन प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय अनुकूल नहीं रहेगा। प्रेम में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही वैवाहिक जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के भी योग दिखाई देते हैं। तो इन चीजों को लेकर आने वाले 7 महीने में आप अवेयर रहिएगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्या बनी हुई थी तो कर्ज से आप बाहर निकलेंगे, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ को अपने इंप्रूव करने की कोशिश कीजिएगा, अपने खान पान को नियंत्रित रखिएगा, अन्यथा आपको पेट से जुड़ी कोई ना कोई समस्या अथवा लीवर की समस्या यहाँ पर परेशान कर सकती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए, शनि की जब 29 मार्च 2025 से शनि ढैया प्रारंभ होगी तो ये किन किन चीजों को आपके लिए इंपैक्ट करेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि शनि आपके 3rd हाउस से 4th हाउस की तरफ जाएंगे, यानी चौथे भाव में जाएंगे, जहां से नो डाउट चौथे भाव में पहुंचकर, मीन राशि में पहुंचकर ये आपके 4th भाव को मजबूत करेंगे, तो बाहरी लोगों का सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। साथ ही माता के सुख में ये कमी कर देंगे, लेकिन आपके भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम लेकर आ रहे हैं, सुख सुविधाओं के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन इसका इंपैक्ट आपके जीवन में थोड़ा सा शत्रु को लेकर समस्या बन सकती है। साथ ही आपके प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं तो उसको लेकर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर डालेंगे। तो अगर इस टाइम फ्रेम के दौरान आपने कोई गलतियां करी है, सरकारी क्षेत्र में रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया है, तो आपको शनि की ढैया में उसका फल तो मिलेगा, ठीक है। इसके साथ ही लगन को भी देखेंगे, तो आप अभी से अवेयर हो जाइए अपने मान सम्मान के प्रति, अपने साथ ही अपने हेल्थ के प्रति आप लापरवाही बरतेंगे तो आने वाले टाइम पे 29 मार्च के बाद आपको यहां पर प्रॉब्लम ये देने वाले हैं। साथ ही धन के मामले के लिहाज से भी समय अच्छा है, बैंक बैलेंस में आपकी वृद्धि हो रही है, पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा है, परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम आने वाले इन 7 महीनों में देखने को मिलेगा। तो ये चीजें आपके लिए कुछ बेटर यहां पर रहने वाली हैं। उपाय क्या करना है, देखिए, जो हमारे धनु लग्न और धनु राशि वाले हैं सिर्फ 2 ही उपाय आपको करना है। सबसे पहली बात कि आपको नास्तिकता की तरफ नहीं जाना है, आपको धार्मिक बने रहना है और शनिवार के दिन आप शनिवार का व्रत भी करें। अगर बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, और प्रत्येक शनिवार आप शनिदेव के दर्शन करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और बड़े बुजुर्गों का सानिध्य, बड़े बुजुर्गों के साथ में रिलेशन अच्छे रखिए। साथ ही आप परंपराओं को मानिए, धारणाओं को मानिए, ठीक है। थोड़ी सी अपनी धार्मिक किताबें पढ़िए, इससे आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो